हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये आप लोग का अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये पिछले लेक्चर में लास्ट में दिया गया था 2 क्वेश्चन। सबसे पहले उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है कि cos 30 प्लस sin 60। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 डिविजिबल बाई 1 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का भी वैल्यू कितना होता है 1/2। अब इसको आप क्या कीजिएगा, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। तो √3 क्या हो जाएगा 2√3 डिविजिबल बाई 2 और इसके पास जैसे ये हाफ और हाफ मिलकर के क्या हो गया 1 और 1 और 1 तो क्या हो जाएगा 2, मतलब आधा आधा मिला करके 1 और फिर से यहाँ पर 1 तो क्या हो गया 2 और ये 2 को काट दिए तो क्या मिल गया √3/2। तो ये आपका आंसर आ गया जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 60 का मान होगा। तो sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। प्लस cot 60 का वैल्यू क्या होता है तो √3, ठीक है। तो √1/√3 आपको देखिए याद रखना होगा। cot 60 के लिए क्या होगा 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब ये 1/√2 का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा 1/2 √3 का स्क्वायर, तो 3 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1/3। इसको आप एलसीएम लीजिएगा 2 4 6 का तो क्या आएगा 12, 2 का टेबल कितने में पड़ी तो 12, तो 6 बार, 4 का टेबल कितने में पड़ी तो 12 आएगा, तो 3 बार, तो 3 3 के 9 और 3 का टेबल कितने बार पड़ी है तो 12 आएगा, तो 4 बार, तो 4। अब इसको आप ऐड कीजिए तो 9 6 कितना हो गया 15, 15 4 19, 19/12। तो ये आपका 19/12 है जो कि ऑप्शन आपका डी सही है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 90 - a इंटू cos 90 - a डिविजल बाई 10a का मान है। तो देखिए sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos a इंटू cos 90 - थीटा तो क्या होता है sin थीटा, तो यानी sin a डिविजिबल बाई 10a और 10 के लिए क्या लिख सकते हैं sin बाई cos। अब ये आपके पास इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो cos a इंटू sin a और ये cos ऊपर चला गया डिविजिबल बाई sin a। अब sin a कैंसिल कर दिए तो क्या मिल गया यहाँ पर cos a इंटू cos a, तो cos a क्या हो गया cos स्क्वायर a। तो अब ऑप्शन में देखते हैं cos स्क्वायर a है तो ऑप्शन बी आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। sec 37 डिग्री डिविजिबल बाई cosec 53 डिग्री प्लस sin 42 डिग्री डिविजिबल बाई cos 48 डिग्री। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सब अभी आपस में जैसे आप लोग पढ़ते थे sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू क्या होता था 1 होता था, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता था, ठीक है। अच्छा sin थीटा cosec थीटा को हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ऐसे आपके पास चेंज कर दीजिएगा तो cosec थीटा के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर sec 90 - थीटा। sec 90 - थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है। तो sin थीटा और sec थीटा को क्या कहते हैं 1/cos थीटा। क्या कहते हैं sec थीटा को 1/cos थीटा, तो cos 90 - थीटा इक्वल टू 1। तो जब हम कह सकते हैं कि अगर sin थीटा 1 और नीचे cos थीटा 2 रहे तो इक्वल टू 1 मिलेगा कब जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिला के 90 डिग्री हो। थीटा 1 और थीटा 2 मिलाकर क्या हो 90 डिग्री हो तो आपके क्या मिलेगा 1 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पास sec थीटा 1 बटा cosec थीटा 2 रहे, ठीक है, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू क्या मिलता है 1। तो ये आपस में देखिए 37 और 53 दोनों को ऐड कीजिए तो क्या होगा 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1। 42 और 48 डिग्री को ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा 90 डिग्री। जब भी ऐसा रहे साइन बाई कॉस, ठीक है,
थीटा 1 बटा थीटा 2, मतलब उसको ऐड कीजिएगा तो आपको 90 डिग्री मिलता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम इसको डायरेक्ट कहेंगे 1 + 1, तो 1 1 क्या हो गया 2, तो ऑप्शन बी सही है। अगर किन्हीं को जैसे तोड़ना है तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं ऐसे, सेक को लिख सकते हैं हम किसी, मतलब एंगल दोनों को सेम कीजिए तब आपको मिलते हैं। एंगल कैसे सेम कीजिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक, ठीक है, 90 - 37 डिग्री डिविजिबल बाई कॉसेक 53 डिग्री। फिर प्लस हम आपको चेंज करके कर रहे हैं यहाँ पर प्लस, उसी तरह यहाँ पर क्या है, इसको भी हम चेंज कर दिए, तो साइन 40 को हम कर देते हैं यहाँ पर कॉस 90 - 42 डिग्री डिविजिबल बाई साइन 48। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कॉसेक 90 - थीटा, साइन कॉसेक 90 - थीटा, तो सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर 90 में से 37 घटाइए तो क्या बचेगा, कॉसेक 53 डिविजिबल बाई कॉसेक 53। फिर प्लस कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो 90 में से 42 घटाइए तो क्या बचेगा, कॉस 48 बटा साइन 48। तो ये आपके पास दोनों कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, 1 + 1 तो क्या हो गया 2। तो आपका आंसर बी सही है। मतलब याद रखिएगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2 रहे, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 मिलेगा तो वैल्यू 1 होगा। और अगर सेक थीटा 1 बटा कॉसेक थीटा 2 रहे तो आपका पास वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या टेन थीटा 1 बटा टेन थीटा 2 रहे तो आपके पास 1 मिलेगा, पर कंडीशन का जब थीटा 1 + थीटा 2 90 डिग्री होना चाहिए। और देखिए नोट में लिखा हुआ है कि अगर थीटा 1 + थीटा 2 = 90 डिग्री हो तो अब ये कंडीशन है। देखिए अभी जस्ट आप लोग को लिख करके हम बता रहे थे कि क्या क्या कंडीशन होता है, इसलिए हम एक जगह अब लिख दिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा तो आपको इजी पड़ेगा। अगर थीटा 1 + थीटा 2 यानी दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा 1 × कॉसेक थीटा 2, अगर दोनों को एंगल जोड़ने पे 90 डिग्री मिले तो वैल्यू 1 मिलेगा। साइन थीटा 1 बटा कॉस थीटा 2 रहे तो 1 मिलेगा। कॉस थीटा 1 बटा साइन थीटा 2 रहे तो 1 मिलेगा। कॉस थीटा 1 × कॉसेक थीटा 2 रहे तो 1 मिलेगा। टेन थीटा 1 × टेन थीटा 2 रहे तो 1 मिलेगा। और टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा 2 = रहेगा तो 1 मिलेगा। देखिए इससे पहले वाले में लास्ट में हम लिख दिए थे यहाँ पर टेन थीटा 1 बटा टेन थीटा 2, गलती से लिखा गया था टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा 2, तो क्या होगा 1। और टेन थीटा टेन मल्टीप्लाई में रहेगा, थीटा 1 थीटा 2 दोनों अलग अलग एंगल होना चाहिए और दोनों को ऐड करने पर 90 मिलना चाहिए, तो वैल्यू 1 मिलेगा। फिर अब ये प्लस स्क्वायर में आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 तो 1 मिलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 तो 1 मिलेगा। सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 2 = 1 मिलेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 2 तो 1 मिलेगा। इतना आपको याद रखना है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप तो लोग तुरंत दे दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ साइन बाई कॉस है, साइन बाई कॉस, और यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 दोनों को ऐड कीजिए तो कितना 29 और 61 तो 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक। फिर इसको भी आप ऐड कीजिएगा, साइन बाई कॉस 62 और 28 को जोड़े थे 1, और ये 10 बाई कॉट, देखिए 10 थीटा बाई कॉट, थीटा 1 थीटा 2 दोनों को ऐड करने पे कितना मिलेगा 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 1 1 तो कितना हो गया 3, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 दोनों को थीटा 1 थीटा 2 क्या मिलना चाहिए 90, 25 और 65 क्या होता है 90, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 1/1 क्या मिलेगा 1, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखना है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान होगा। तो अब इसको देखिए सेक 70 डिग्री है और इसको साइन 20 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। फिर इंटू यहाँ पर कॉस है तो इसको भी चेंज कर देते हैं 70 में, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस के लिए सेक, कॉस के लिए क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 20 इंटू कॉसेक 70, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉसेक 70। अब यहाँ सेक 70 डिग्री
कॉस 90 में से 20 जाए तो क्या बचेगा, कॉस 70 डिग्री। फिर माइनस यहाँ 90 में से 20 जाए तो क्या बचेगा, साइन 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या मिलता है 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या मिलता है, अगर थीटा सेम रहे तो 1 में से 1 जाए तो क्या बचेगा 0। तो आप लोग का भी जस्ट हम लिखे भी थे कि साइन थीटा 1, अगर साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 रहे मल्टीप्लाई में और दोनों मिलाकर के 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। फिर उसी तरह कॉस थीटा 1 इंटू कॉसेक थीटा 2 रहे, दोनों का 90 मिले तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर साइन 300 डिग्री इंटू सेक 420 डिग्री डिविजिबल बाई देन 225 डिग्री इंटू साइन 210 डिग्री कैसे तोड़ेंगे। तो आप लोग को देखिए सेकेंड लेक्चर में क्वाड्रेंट पढ़ाए थे, तो हम इसको 90 का मल्टीपल चेंज करने बोले थे। तो ये 90 का मल्टीपल देखिए 300 को आप 90 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 तिया 27 270, शेष फल कितना बचेगा 30। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 90 और प्लस 30। फिर यहाँ पर इंटू सेक 420 है, तो फिर 420 को आप 90 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में 9 चौके 36, तो कितना बच जाएगा आपके पास 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं सेक 4 गुना 90 और प्लस 60 डिग्री होल डिविजिबल 10 225 है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 90 प्लस 45, मतलब 90 गुना 2 तो 180, 180 प्लस 45 225 हो जाएगा। फिर यहाँ पर साइन 2 गुना 90 प्लस 30, 9 दूनी 18, 18 30 210 डिग्री। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देखना है कि आप लोग को बताया क्या गया था कि अगर मान लीजिए कि 90 का मल्टीपल 3 है तो ओड है कि इवन है, तो ये ओड है, तो जब ओड रहता था तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता था। तो साइन के लिए क्या लिखिएगा कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो हम बताए थे कि अगर ये 3 और प्लस रहेगा तो एक क्वाड्रेंट बढ़ा दीजिएगा, तो कौन सा हो गया 3 और 1 4 क्वाड्रेंट। इन फोर्थ में क्या होता था ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, कोस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ साइन, तो साइन के लिए क्या हो गया नेगेटिव। हम यहाँ नहीं देखें क्योंकि क्वाड्रेंट हमारा ये बता रहा, तो ये ट्रिगो फंक्शन को देखा जाएगा। फिर यहाँ पर सेक 90 का मल्टीपल 4 है तो इवन है, तो जब इवन रहेगा तो ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो सेक के लिए सेक ही होगा। थीटा कितना 60 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट है तो 4, और जब प्लस रहेगा तो एक क्वाड्रेंट बढ़ा देना तो 5, तो 4 क्वाड्रेंट यहाँ खत्म होता है, 5वां क्वाड्रेंट फिर से पहला स्टार्ट हुआ। तो इसमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता था पॉजिटिव, तो ये प्लस ही लेंगे होल डिविजिबल। फिर ये 90 का मल्टीपल 2 है तो ये इवन है, तो इवन के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो 10 के लिए 10 ही होगा। और थीटा कितना 45 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा तो 2 + 1 3, यानी तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरा में 10 और कॉट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। फिर 90 का मल्टीपल 2 है तो ये क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि जब 90 का मल्टीपल इवन रहे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब रही बात आपके पास ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो इसके लिए क्या होगा माइनस। अब यहां से माइनस माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है तो √3/2। सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, सेक 60 का वैल्यू तो 2 होता है। tan 45 का वैल्यू 1 और sin 30 का वैल्यू 1/2। तो ये दो नीचे कैंसिल कर दिए, तो आपके पास क्या मिला 2√3 आंसर आया आपका, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, बना करके आंसर कमेंट में बताना है, और नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन हम दे देंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/5 हो तो sin थीटा इंटू cos थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 4/5, 7/8, 13/12, 12/25। दूसरा क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा डिविजिबल बाय tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 2। थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा और बराबर है, 90 डिग्री से छोटा और बराबर हो तो sin थीटा का मान कितना होगा 2/√3, √3/2, 1/2, 1। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।